ये कपड़े धोकर लेकर आ। गुड़िया तेरी इतनी हिम्मत हो गई, रुक अभी बता दे। 1 मिनट, क्या कर रही हो तुम? क्या चल रहा है यहाँ पे? सर देखिए ना, कितनी बदतमीज है ये बुढ़िया। ये कपड़े लेकर आई है और मुझे कह रही है कि धो दे। अब बताओ मैं इसके कपड़े धोऊंगी क्या यहाँ पे? ये कैसी बदतमीजी है? ऑफिस का कोई डेकोरम है या नहीं है? अरे ऑफिस के अंदर ये सब बदतमीजी होंगी? ये तुम्हारे ऊपर कपड़े फेंक रही है और तुम इनके ऊपर हाथ उठाने के लिए बैठी हो? बट सर मेरी क्या गलती है? ये लेकर आई ना, मैं तो आराम से काम ही कर रही थी। पहले इधर आओ तुम। सर मैं आराम से यहाँ काम कर रही थी, ये आ गई यहाँ पर और मुझे बोल रही कि कपड़े धो दो। अब सर आप ही बताइए, इसके कपड़े थोड़े ना धोऊंगी मैं यहाँ पे। आपने ऐसा क्यों किया? आप ऐसे कैसे कपड़े फेंक सकते हैं? अगर आपको कपड़े धुलवाने हैं, आप इसको प्यार से भी तो बोल सकती थी। अरे अगर आप प्यार से आके बोलती तो कितने प्यार से आपके कपड़े धो देती। और कपड़े धोने तो छोड़ो, अगर आपको अपने घर में झाड़ू पोछा भी लगवाना है, आप इसे अपने घर लेके जा सकते हो और फिर वहां जाके झाड़ू पोछा लगवा सकते हो। एक बोलने का तरीका होता है, समझ होती है कि कैसे बोलना है, किससे कैसे काम करवाने हैं। आप प्यार से बोलोगे झाड़ू पोछे या कपड़े धोने के लिए तो मना कर देगी ये। एक्सक्यूज मी सर, आप क्या बोल रहे हो? मैं इसके कपड़े क्यों धोऊंगी? ये नौकरानी है यहाँ की, मैं इसके काम थोड़ी ना करने आती हूँ, मैं मैनेजर हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो अगर ये प्यार से बोलेंगी तब भी नहीं करोगी? सब मैं क्यों करूंगी? मैं नहीं करूंगी। क्यों? जब तुम इनसे अपने पर्सनल काम करा रही हो तो ये तुमसे पर्सनल काम नहीं करा सकते? मैं समझी नहीं सर, आप कहना क्या चाहते हैं? साहब अब हमें यहाँ काम नहीं करना है। क्यों? साहब क्या बताएं आपको, मैडम इतनी बदतमीजी से बात करती हैं हमसे कि पूछो मत आप। दिन भर बस डांटती रहती हैं और अपने घर के काम बताती रहती हैं। कभी कहती हैं घर से जाकर ये ले आओ, घर के पास वाली दुकान से ये ले आओ, वो कर दो। और साहब कल तो उन्होंने हद ही कर दी, ऑफिस से मुझे अपने घर भेज दिया अपनी मेकअप किट लाने के लिए। आप बताओ साहब, इतनी दूर है उनका घर, 7-8 किलोमीटर है, पैदल आना पैदल जाना। और मेरी उम्र का भी लिहाज नहीं करती है साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि मैं रिक्शा करके आऊँ जाऊँ। और उनको बोला कि रिक्शा करवा दो तो डांट दिया, कह रहे मुंह भी खोला तो देखना थप्पड़ मारूंगी तुम्हें। साहब मैं परेशान हो गई हूँ, उनका काम करते करते ऑफिस का काम देर से होता है तो मुझे यहाँ भी डांट पड़ती है सबसे। बस साहब अब मेरे बस की नहीं है, मुझे यहाँ काम नहीं करना है। देखिए मैं मानता हूँ आपके साथ गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए, बट इसका सॉल्यूशन ये तो नहीं है कि तुम जॉब छोड़ के चले जाओ। मुझे ये बात आज पता चली है, आप परेशान मत हो। आपको जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा करो। क्या साहब? सर ऐसी कोई बात नहीं है, अब ये यहाँ पे इतने काम करती है, अगर मैंने 1-2 काम बोल दिए तो उसमें बुराई क्या है? ये काम करती है ना यहाँ, तो 1-2 काम तो कर ही सकती है। अच्छा, तो ऑफिस के अंदर कोई पोजीशन नाम की चीज़ होती है? ये यहाँ पे स्वीपर का काम करती है, इसका मतलब खाली स्वीपर है ये यहाँ पे। ये तुम्हारे कपड़े धोना, तुम्हारे लिए बाजार से सामान लेके आना, ये ग्रोसरी स्टोर जाना, ये सब काम इनके नहीं है। तुम इन्हें छोटे छोटे काम भी बता रही हो, तुम्हारा क्या मतलब बनता है? और तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? नहीं साहब कोई बात नहीं, अगर थोड़ा बहुत काम ये बोलते हैं तो मैं कर देती हूँ, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात करने की एक तमीज़ होती है। आप देखिए ना, मैं भी यहाँ काम करती हूँ, ये भी यहाँ काम ही करती हैं। और साहब ये मैडम तो मुझसे ऐसे बात करती हैं जैसे मैं इनके घर की नौकर हूँ। साहब मेरी भी कोई इज्जत है ना, मेरे भी बच्चे हैं और मैं तो इनकी माँ की उम्र की हूँ, इनको तमीज़ से बात करनी चाहिए ना। ठीक है, तो तुम इन सब माफ़ी मांगो। सर मैं इससे माफी मांगूंगी, ये स्वीपर है सर। अब ऐसे तो कोई भी गलती कर देगा और मैं क्या उससे माफी मांगती रहूंगी? मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं यहाँ इससे माफी नहीं मांग सकती। आई एम रियली सॉरी सर। अच्छा, इंसल्टिंग है तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें इस ऑफिस से निकाल देता हूँ। अगर तुम इस ऑफिस में किसी की बेइज्जती कर सकती हो तो उनसे सॉरी भी बोल सकती हो, मुझे तो ऐसे ही लगता है। बट अगर तुम सॉरी नहीं बोल सकती हो तो तुम्हें यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारा लेटर इशू कर देता हूँ। नहीं सर, सर प्लीज आप ये सब मत कीजिए, ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हैं तो मैं माफी मांग लेती हूँ। आंटी जी आई एम रियली सॉरी, मैंने जैसे आपको ट्रीट किया मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और आगे से प्रॉमिस ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, आप दोबारा ऐसा कभी मत करना, क्योंकि आप खुद सोचो ना कि मैं ऑफिस का काम करती हूँ सारा। अब ऐसे ही हर कोई एम्प्लॉय अगर मुझे घर के काम बताता रहेगा तो मैं ऑफिस में कब काम करूँगी। ठीक है, जाइए आप। देखो ज्योति, ये यहाँ पे सर्वेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इनके साथ बदतमीजी करोगी। इनके साथ कोई भी बदतमीजी ना हो। और हाँ, तुम्हें बस लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ मैं, अगर ये सर्वेंट ना हो ना
तो हमारी लाइफ इतनी मुश्किल हो जाएगी तुम सोच भी नहीं सकती। अगर इन्होंने एक दिन की छुट्टी कर ली, अरे ऑफिस में तो छोड़ो, घर पे अगर किसी नौकरानी ने छुट्टी कर ली, बाहर सड़क पे जो सफाई वाले हैं उन्होंने छुट्टी कर ली, तो हम चल भी नहीं पाएंगे। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर होती है और इन्हीं की वजह से हम चल रहे हैं, क्योंकि गंदगी के अंदर कोई नहीं बैठ सकता, हमारी गंदगी उठा के लेके जाते हैं। जी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। आई एम रियली सॉरी। Good.